तो क्या हाल है? अच्छे। हमने कल क्या पढ़ लिया था? आमाशय में भोजन का पाचन पढ़ लिया था। आमाशय के बाद जो भोजन का पाचन हो जाता है, आमाशय में मोस्टली कुछ रस आके मिलते हैं, जिन रसों की चर्चा जठर रस। जठर रस में कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं। एक क्या होता है? एचसीएल। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब इसके बाद आमाशय से जो भोजन आता है वो कहाँ पे आ जाता है? छोटी आंत में। इसमें आता है छोटी आंत। अब ये छोटी आंत, नाम छोटा है, इसकी जो लंबाई होती है, वो लगभग कितनी होती है? 7 मीटर के लगभग होती है। 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। नाम छोटा है। नाम छोटा क्यों है? क्योंकि जो इसका व्यास होता है वो कम होता है। छोटी आंत का जो व्यास होता है वो कम होता है, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया है? छोटी आंत रखा गया है। अब दूसरी बात करें, छोटी आंत में ज्यादातर भोजन का पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है? मोस्टली भोजन का पाचन हो जाता है। पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। किसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता? जल व खनिज लवण। जल व खनिज लवण का पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता। तो ये चीज हो गई। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर। ज्यादातर भोजन का जो पाचन हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा? छोटी आंत में हो जाएगा। कौन से भोजन का पाचन नहीं होगा? जल व खनिज लवण का। तो जल व खनिज लवण का पाचन कहाँ पे होगा? इसके बाद जो आंत आएगी, कौन सी? बड़ी आंत में इसका पाचन होगा। अब छोटी आंत को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भाग में। कौन कौन से? ग्रहणी, कौन सा है? एक तो ग्रहणी, दूसरा अगर क्षुद्रांत, दूसरा कौन सा है? अगर क्षुद्रांत, और तीसरा क्या है? पश्च क्षुद्रांत। पश्च क्षुद्रांत। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ग्रहणी, अगर क्षुद्रांत, पश्च क्षुद्रांत। ग्रहणों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ड्यूडियोनम। अगर क्षुद्रांत को जेजुनम, और तीसरा पश्च क्षुद्रांत को क्या बोलेंगे? इलियम बोलते हैं। अब आज बात करें ग्रहणी की। ग्रहणी में क्या होता है? ग्रहणी में भोजन कहाँ से आएगा? आमाशय से। कहाँ से आता है? आमाशय से। क्योंकि आमाशय से ही जुड़ी होती है। जैसे आमाशय हाथ से निकलती है तो आमाशय के जस्ट कौन सी स्टार्ट हो जाती है? ग्रहणी। उसके बाद कौन आएगा? अगर क्षुद्रांत। उसके बाद कौन आएगा? पश्च क्षुद्रांत। तो आमाशय से आए हुए भोजन को यहाँ पे ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। कहाँ पे पाचन प्रारंभ हो जाता है? ग्रहणी में पाचन प्रारंभ हो जाता है। पाचन स्टार्ट ग्रहणी से हो जाता है और बड़ी आंत तक चलता है। कहाँ तक चलता है? बड़ी आंत तक। अब ग्रहणी में क्या होता है? आमाशय के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि से 2 रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 2 रस का निर्माण होता है। कौन कौन से? एक तो अग्नाशय रस हो जाएगा और एक पीत रस हो जाएगा। कौन कौन से रस हो जाएंगे? अग्नाशय रस और दूसरा पीत रस हो जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई। अग्नाशय से 2 रस निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो पीत रस या पित्ताशय और दूसरा अग्नाशय। अग्नाशय रस और दूसरा पीत रस। ये दोनों ही भोजन का पाचन में सहायता करते हैं। दोनों ही क्या करते हैं? भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। पचाते नहीं, केवल सहायता करते हैं। अब बात करें पीत रस की। पीत रस में क्या होता है? पीत रस, इसका रंग कैसा होगा? इसका रंग पीला होगा। कैसा रंग होता है? पीले रंग का होता है। पीले रंग का। पीत रस का रंग कैसा होगा? पीले रंग। पीला रंग के कारण क्यों होता है? इसमें एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक। कौन सा वर्णक पाया जाता है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन। कौन सा वर्णक पाया जाएगा? बिलिरुबिन। वर्णक के कारण इसका रंग कैसा होगा? पीला होगा।
बिलिरुबिन वर्णक के कारण इसका रंग कैसा होगा, पीला रंग होगा। अब ये बिलिरुबिन क्या करेगा, बिलिवर्डिन हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन क्या, बिलिवर्डिन हीमोग्लोबिन में विकसित हो जाता है। इसमें विकसित हो जाता है बिलिरुबिन। इसका जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय, या ये कह सकते हैं कि ये है क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। कैसा माध्यम प्रदान करेगा, ये क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ये चीज हो गई हमारे पास, ये चीज हो गई कि जो रस होता है उसका रंग कैसा होगा, पीले रंग का होगा। कैसा माध्यम होगा, क्षारीय माध्यम होगा, पीला रंग। किसके कारण होता है, बिलिरुबिन वर्णक के कारण। इसका रंग बिलिरुबिन की कमी के कारण, यहाँ पे याद करना, बिलिरुबिन की कमी के कारण एक रोग हो जाता है। बिलिरुबिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, बिलिरुबिन की कमी के कारण। अब इसके बाद नेक्स्ट श्रेणी में एक पीत रस की बात हो गई, अग्नाशय द्वारा जिसका स्रावण होता है, जो पाचन क्रिया करने हेतु होता है। पाचन क्रिया करने हेतु आमाशय से हार्मोन का स्रावण होता है, जो कौन सा होता है, अग्नाशय रस और पीत रस। पीत रस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं अग्नाशी रस के बारे में। कौन सा रस, अग्नाशी रस। अग्नाशी रस से तीन मुख्य एंजाइम का स्रावण होता है, स्रावण होता है। कितने एंजाइम का स्रावण होता है, तीन मुख्य एंजाइम का। किससे, अग्नाशी रस से। पहला एमाइलेज, कौन सा हो गया, पहला एमाइलेज, याद करना है। एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलोपेप्सिन क्या कर रहा है, एमाइलोपेप्सिन स्टार्च व ग्लाइकोजन को किसमें बदलेगा, माल्टोज में बदल देता है। एमाइलोपेप्सिन स्टार्च में ग्लाइकोजन को माल्टोज में बदल देता है। ये चीज आगे समझ में। अब दूसरा जो रस पाया जाता है कौन सा है, ट्रिप्सिन। कौन सा है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, काइमोट्रिप्सिन कार्बोट्रिप्सिन में उपस्थित होता है। कार्बोक्सी पैक्टिडेज में उपस्थित होता है। तो दो एंजाइम हो गए। और तीसरा पॉलीपेप्टाइड। तीसरा कौन सा हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो ये था हमारा ग्रहणी में कुछ पाचन जो कंप्लीट हो गया। यदि अभी इसमें आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते थे। किस प्रकार से पाचन होता है वो प्रोसेस हम बाद में बताएंगे।